राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दीदी हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, कोई हेल्थ इश्यू है, डायबिटीज है या कोई भी शारीरिक परेशानी है, तो हम क्या करें कि हमें एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाए। अगर हम वो कहते नहीं है कि बात चांद को छूने की करो, चांद को नहीं छू पाए तो कम से कम तारों के बीच में तो रहोगे। अर्थात एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो लगभग एकादशी के व्रत का 80% फल तो आपको प्राप्त हो ही सकता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एकादशी का व्रत तो नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन इन नियमों का पालन करके आप एकादशी के व्रत रखने का फल और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, जिस दिन एकादशी होती है तो उसकी जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि की शाम से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस बार जो जया एकादशी है वो 1 फरवरी की है, तो जो नियम चालू होंगे वो 31 जनवरी से नियम चालू हो जाएंगे। तो जो भी लोग व्रत नहीं रख पाते उनको एक नियम ये करना है कि 10वीं तिथि की रात्रि को किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है और 10वीं तिथि की रात्रि को चावल का उपयोग नहीं कर। आप खाना खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन चावल का उपयोग आप लोग ना करें। दूसरा नियम जो लोग व्रत नहीं रख पाते उनको भी ये लागू करना है कि 10वीं तिथि की रात्रि को आप संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस बात की आपको कोशिश करनी है। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग न कीजिए। हाँ, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो तो खाना खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस खाने में किसी भी प्रकार के लहसुन ना हो, प्याज ना हो, उस खाने में मांस, मदिरा का उपयोग आप मत कीजिए। और एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग मत कीजिए किसी भी फॉर्म में। ना तो चावल उस दिन आप परिवार में कोई भी सदस्य बनाइए, ना ही आप खाइए। दूसरी बात, एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे तब भी आपको उस दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्रों का चयन करते हो, पहनते हो, पीले रंग के वस्त्र पहनते हो, तो उसका जो फल होता है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो आप एकादशी वाले दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन कीजिए। एकादशी वाले दिन आपको जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो आप एकादशी व्रत का महात्म पढ़िए, अर्थात एकादशी के व्रत की जो कथा है वो पढ़िए, उससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हो किसी भी शारीरिक परेशानी की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप एकादशी के व्रत की जो कथा होती है उसको अवश्य और अवश्य पढ़िए, क्योंकि बोला जाता है कि एकादशी के व्रत की कथा पढ़ने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको कथा अवश्य पढ़नी होती है। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आप पानी में, जब आप स्नान कर रहे हो तो पानी में आप गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के आप लोग स्नान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आप व्रत नहीं रख पा रहे हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर YouTube के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। इस दिन आप पूरे दिन अगर भगवान की शरण में बताते, मान लीजिए आपने खाना खा लिया, लेकिन आपको हमेशा जाप करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करना है। आप चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि तब भी आप तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी वाले दिन तुलसी की परिक्रमा करने का 1000 अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हो तब भी आप तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित एकादशी वाले दिन अवश्य कीजिए। तुलसी माता की जो जड़ की मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य धारण कीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाइए। साथ ही के साथ एकादशी वाले दिन हो सके तो एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए। अगर आप इतने नियम भी कर लेते हो, ये मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं, अगर आप इतने नियम भी कर लेते हो तब भी आपको, मैं ये नहीं कह रही कि संपूर्णतः फल की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे एग्जाम में मार्क्स उतने ही आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% फल की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपको
80% फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसी की भी निंदा मत कीजिए, किसी की भी चुगली मत कीजिए, जितना हो सके मंत्रों का जाप कीजिए, जितना हो सके लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अगर घर पे लड्डू गोपाल नहीं भी हैं तो भगवान की कोई भी छवि आप अपने मन मस्तक में सोचकर उनकी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कीजिए। इस दिन किसी भी प्रकार से आपको किसी की भी निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। लेडीज गॉसिप में आपको नहीं पड़ना है। एक बात और ध्यान से सुनिए कि जिस दिन एकादशी होती है, अगर आपका व्रत है तब तो आप पृथ्वी शयन करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपका व्रत नहीं है तब भी आप पृथ्वी शयन अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आप परिवार के किसी भी सदस्य के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनाइए। मतलब घर में लहसुन प्याज का उस दिन उपयोग ही मत कीजिए। ये नहीं कि आप ही नहीं खा रहे, घर में लहसुन प्याज का उपयोग ही मत कीजिए। अगर घर में खपता है, अगर खाया जाता है घर में, तो एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का उपयोग मत कीजिए। ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। एकादशी वाले दिन अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड मदिरा पान करते हैं तो उनसे बोलिए कि वैसे तो कोशिश कीजिए कि वो छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उस दिन ना पीने की गुजारिश कीजिए। और ये सारे नियम आप फॉलो कीजिए। बाहर का खाना एकादशी वाले दिन मत खाइए कि उसमें ना चाहते हुए भी लहसुन प्याज का उपयोग हो ही जाता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करके आप एकादशी के बराबर का तो नहीं, लेकिन 80% तो पुण्य को प्राप्त कर ही सकते हैं। और मेरे मानना है कि अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। आप उत्पन्ना एकादशी, आप निर्जला एकादशी, आप देव उठनी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो 3 एकादशी है, इनसे अगर आपको व्रत का प्रारंभ माना जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर आप इनसे व्रत का प्रारंभ नहीं कर पाते हो तो फिर आप किसी भी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन ये जो 3 एकादशी है, ये तो सोने पे सुहागा ही होता है। बाकी मैं निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ कि कौन सी एकादशी पर आपको व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़े सारे लोगों का एक ही कंफ्यूजन भी होता है कि अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं दीदी तो क्या हमें उद्यापन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं अपनी दूसरी वीडियो में इससे संबंधित बात बताऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।